अवधेश सर, मैं चाहूँगी कि दोनों पक्ष पर आप थोड़ी थोड़ी रोशनी डालें। एक तो ये कि सारी सीटें एनडीए गठबंधन ने सामने कर दी, बराबर की भाई, कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, भैया हम जुड़वा भाई हैं, इस टाइप से सीटों का जो बंटवारा है वो हुआ है। सारी सीटें जो है जितने उम्मीदवार हैं सब सामने आ गए। इधर की संगठनात्मक मजबूती, इनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वर्सेस महागठबंधन की जो ये पूरी कहानी चल रही है अभी कि आरजेडी की तो घर से लेके बाहर तक व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति को नहीं मना पा रहे हैं। दोनों ही खेमे पे थोड़ा थोड़ा रोशनी डाल। अब रोशनी तो यह है कि रोशनी पर एक शेर है, रोशनी ऐसी फैली कि हर सू अंधेरा हो गया। एक दिया ऐसा जला, नहीं, रोशनी फैली तो सब का रंग काला हो गया। ये है, एक कुछ दिए ऐसे जले हर सू अंधेरा हो गया। तो यहाँ जो रोशनी जली है उसके बाद जो है चेहरे काले हुए हैं महागठबंधन में। जब तक रोशनी नहीं थी तब तक एक क्रांति थी, महाक्रांति थी कि हमको बस नरेंद्र मोदी की वहां सत्ता में और यहाँ उखाड़ फेंकना है, सब वोट चोरी से बन रहे हैं। अब वो जैसे ही रोशनी फैली है कि वो सब जो है, अब तो तेजस्वी जी वोट चोरी का मुद्दा भी नहीं बना रहे हैं, भाषण में भी नहीं आ रहा है, केवल कांग्रेस को छोड़ के बाकी किसी के भाषण में नहीं है। तो ये जो कुछ भी अभी दिखाई दे रहा है, ये ही इस गठबंधन की स्वाभाविक परिणति थी और है। अगर इनके बीच सीटों का तालमेल बहुत शांति से हो गया होता, सब कुछ हो जाता, तो माना जाता कि ये स्वाभाविक नहीं है। और यही कारण था कि जब राहुल गांधी जी की यात्रा जैसे ही खत्म हुई, वैसे तो आधे यात्रा में ही मतभेद उभरने लगे थे। आरजेडी के लोगों को लगने लगा था कि हम फंस गए हैं और ये जनता के बीच मुद्दा है नहीं। हमारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम तो कट नहीं रहा है, जो कट रहा है जुनून कट रहा है, मरे हुए लोगों का कट रहा है, तो हम क्या करें। खत्म होते ही तेजस्वी जी ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी वोट अधिकार के नाम पर। उसमें यह है कि कांग्रेस को रोका नहीं गया, लेकिन जिस रूप में राहुल गांधी की यात्रा में आरजेडी वगैरह शामिल हुई, उस प्रकार से कांग्रेस अपने आए, लेकिन कांग्रेस की यात्रा वो नहीं थी। वो यात्रा तेजस्वी यादव की थी अलग से कि भैया ये कांग्रेस हमारे लिए डेंजरस बन रही है यहाँ। तो वो उनको महसूस हो गया था कि इस बार कांग्रेस हमारी, हम जितना सीट देंगे उतने पर नहीं मानेगी। असर्ट करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस में एक समय सरकार बनाए, हम दावेदार थे, पहले से वो दावे कर रहे हैं, तो उनको महसूस हो गया था। लेकिन अब उनको भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है, तो वो लड़ाई एक तरफ है। लेकिन INDIA गठबंधन जब बना है तब से लेकर के अभी तक ये जो एक अंतर विरोध है कि बाहर से वैचारिकता का मुलम्मा पहने हुए कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, असल में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, अधिक से अधिक सत्ता में हमको सीटें मिले, वहां तक अपनी सोच सीमित है और उसमें ये लड़ाई होगी। और मैं वैसे तो रामकृपाल जी जो बोलते हैं मैं कभी असहमत सामान्यता नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि इस चुनाव में महागठबंधन में अनेक स्थानों पर सो कॉल फ्रेंडली फाइट जिसको कहते हैं वो होने की संभावना पूरी तरह दिख रही है। और चूंकि कांग्रेस को लगता है कि भैया हमको तो इस बार अपने को असर्ट करना है, उनके उम्मीदवार हैं, बिना घोषणा के, बिना समझौता के घोषणा किए हुए अगर नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, लोगों पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है, इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि यह गठबंधन है, तो फिर ये तो हमारा अपना विश्लेषण है। अब आप जबरन उसको गठबंधन बनाए जा रहे हैं। एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, विकासशील इंसान पार्टी, पत्रकारों को घुसने नहीं देते हैं, उनके कार्यकर्ता स्टेज तोड़ने लगते हैं कि पहले बताओ हमको टिकट मिल रहा है कि नहीं है। वहां का दृश्य देखा है ना आपने। कांग्रेस के नेता हवाई पर उतरते हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, फलाना है, उनको मारने की स्थिति नौबत आ जाती है, सब भागते हैं। दूसरे गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो जो समस्या आई है वो केवल लोजपा को लेकर के आई है, बाकी को थोड़ी समस्या रही है। जो उन्होंने कुशवाहा जी ने कहा कि सीटों को लेकर हमारे बीच कुछ मतभेद है, वो स्वाभाविक था, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध किसी ने, एक बड़ी पार्टी के विरुद्ध किसी ने भी नहीं खड़ा किया। जो कुछ भी है वो लोजपा के विरुद्ध जनता दल या जनता दल उन्हें खड़ा किया है, वहां है, लेकिन केवल यहीं तक सीमित है। तो जाहिर है कि ये गठबंधन जो है वो बिल्कुल मिला जुला के इनके बीच लगभग 90% तो कह सकते हैं एकता है, बाकी चुनाव के लिए 100% भी मान सकते हैं। दूसरी ओर वो गठबंधन इस समय दिखाई नहीं दे रहा है।
जो गठबंधन कहा जाता था, अभी तक वो गठबंधन का स्वरूप नहीं उभरा है और इसका असर बिहार के चुनाव के अंतिम परिणाम पर निश्चित रूप से हमको दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।